जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है राम को भूल जाने पर आराम नहीं। इस समय समाज में सब लोग सुख शांति और आराम चाहते हैं, लेकिन आप लोग विचार करो, इतना सुख शांति के खोज में पड़े हो लेकिन सुख शांति नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? ज़रा विचार तो अपने मन में करो। दिन रात लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पैसे के पीछे अपने माँ बाप भाई परिवार को त्याग दिया जा रहा है। किसी के साथ संबंध नहीं, सबको त्यागो भाई, किसी तरह का खर्चा न बढ़े। कोई दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो उसे कोई मतलब नहीं। पहले था कि अतिथि देवो भव, अतिथि एक देवता है। अतिथि का मतलब जिसका तिथि निश्चित न हो। अ मने नहीं, तिथि मने दिन, तिथि इसका कोई दिन निश्चित नहीं है, उसको कहते अतिथि। तो इतने पैसे के पीछे, सुख के पीछे लोग परेशान हैं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा? आज हमारे समझ में आ रहा है, केवल राम को भूलने के कारण जहाँ राम नहीं वहाँ आराम नहीं। देखो, पहले हमारा समाज सुखी था। जिस समय इसी धराधाम पर भगवान का सुमिरन ध्यान होता रहता था, लोग अधिकतर ध्यान सुमिरन में थे, उस समय जो है कि सुख और शांति था। ज़्यादा दिन नहीं, 50 वर्ष पहले का ही बात हम ले लेते। उस समय हरि चर्चा थोड़ा हुआ करता था तो समाज सुखी था, मन से शांति था। हर तरह से तो नहीं था, ऐसा भारत तो गरीब हो चुका था, लेकिन आज हर तरह से लोग सुख संपन्न होते जा रहे हैं। फिर भी क्या आर्थिक स्थिति से मजबूत, लेकिन मन से सुख शांति नहीं है, मन से दुखी है। तो देखो, आर्थिक स्थिति कितना भी मजबूत हो जाए, धन संपत्ति वैभव जितना भी आ जाए, जब मन में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मन की शांति होनी चाहिए, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? राम नहीं। राम का मतलब राजा श्री राम से ही मत ले लेना। श्री राम तो है ही, लेकिन उस राम का चर्चा मैं कर रहा हूँ जिसके विषय में कहते श्री भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए, बिनु पद चलई सुनई बिनु कहना, करम करई कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। उनका मैं चर्चा कर रहा हूँ। राम का मतलब जो सब में रमा हुआ है। इसीलिए भोलेनाथ माता पार्वती को एक जगह कहते हैं, राम रमेति रमेति मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने। ए पार्वती, वो हजारों विष्णु के नाम के बराबर वही एक नाम है। जो नाम सब में रमण कर रहा है, वह नाम तुम्हारे अंदर भी रमण कर रहा है। उस राम का चर्चा कर रहा हूँ। उस राम को लोग भूल गए जिसका कोई नाम रूप वास्तव में है नहीं, सत्य। हम सबको, मनुष्य को पता नहीं, जीव को। वो अपने आप में असीम है, अपार है, और उसी का गुणगान सभी धर्म ग्रंथों में हुआ है। चाहे उसी नाम को, उसी शक्ति का नाम अल्लाह, गॉड, फया, रूबी इत्यादि बहुत से नाम है। राम नाम, हरि, कृष्ण, जितने भी नाम है एक संकेत है उसी महाशक्ति के लिए। तो देखो, उनके भूलने के कारण हमारा समाज जब से उनको भूल गया, आराम नहीं है। राम बिना कभी आराम किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। आप लोग वास्तव में सच्चा सुख शांति चाहते हो तो राम को मत भूलो। राम को भूल करके आराम नहीं मिल सकता। ये हम नहीं कहते कि ले जाकर तीर्थों में धन दान कर दो, धन मत दान करो। धन दान करने की आवश्यकता जहाँ हो वहाँ दान करो। दान के नाम पर लुटेरे बैठे हुए लूटने के लिए, उनसे बचना। जरूरत हो, कौन है? वह सब में परमात्मा है। जो गरीब हो, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, दवा चाहिए, उनको दान दो।
ये नहीं कि वो साधु हैं मोटे तोंद वाले उनको दे दो, ब्राह्मण हैं मोटे तोंद वाले उनको दे दिए, हम नहीं कहते। हाँ, कोई गरीब साधु है जिसके पास कोई साधन है उसको दो। जो गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता है, सब वही ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सह सुखराशि, सब में ही उसी परमात्मा का वास है। माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। कबीरदास जी कहे कि मृग नाभि कस्तूरी बस मृग धुन बनवाए, वही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। कहीं भी किसी को आवश्यकता उसको दान दो। ये नहीं कहते लुटा दो मत, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दान दो। और परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। दान देने मात्र से ही आपका सुख नहीं होगा, उनके नाम का चिंतन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, धर्म ग्रंथों का पाठ करो। जब से हमारा समाज धर्म ग्रंथों को भूलता गया, उपनिषदों में और अश्लीलता में, वीडियो में और टीवी में जब से फंसा, तब से हमारा समाज परेशान होता जा रहा है। और परेशानी के ही कारण है, आराम नहीं है। आराम तो हराम हो गया लोगों को। राम को भूल करके कभी आराम नहीं मिल सकता। समाज में दुखदाई क्यों, हम देख रहे लोग कहते क्या कहूँ परेशानी है। तो भाई राम को भूल जाने पर आराम नहीं मिल सकता। हमारे खोज में, संशोधन में यही हमको समझ में आई बात। राम को याद करोगे आराम में रहोगे, राम को भूल जाओगे आराम नहीं मिलेगा। तो देखो, जब से हमारा समाज धीरे धीरे परमात्मा को भूलता गया, किसी भी नाम में किसी भी तरह से नाम लो, सुख शांति मिलेगी। नाम उनके अनंत है, किसी भी नाम से याद करो, लेकिन उस परमात्मा का सर्वशक्तिमान सत्ता का चिंतन होना चाहिए कि वही हमारे माता हैं, वही पिता हैं, वही सब कुछ है। ऋषियों ने जो वंदना किया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। किसी भी नाम से याद करो, लेकिन ये हमारा होना चाहिए कि वही हमारे सब कुछ हैं, हमारे आराध्य देव हैं। कोई भी नाम लो, लेकिन ये भाव होना चाहिए, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो। उनको गॉड कहो, अल्लाह कहो, हया कहो, रूबी कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो। इसका परिभाषा भी आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। अल्लाह से हमें विरोध नहीं है। अल्लाह का मतलब क्या है? जो सब में रहते हुए सबसे अलग है, यानी सबसे अलग, सब में रहते हुए पवित्र है, वो अलग है। जैसे एक उदाहरण में, कमल का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा, कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, जल से ही उसका जीवन है। लेकिन कमल के पत्ते पर पानी डाल दो, थोड़ा सा टेढ़ा करो तो पानी उसमें से गिर जाएगा। पानी का अंश में थोड़ा भी नहीं रहता है उसी में, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। इसी तरह से परमात्मा इस संसार में रहते हुए सबसे अलग हैं, वह सब में रमे हुए हैं, इसलिए उनका नाम राम है। खुदा इसलिए हैं, इनका नाम है जो खुद बखुद हुआ है, उनके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। निर्गुण सरगुण सब कुछ वही हैं, निराकार हैं तो वही प्रभु हैं, साकार हैं तो वही हैं। इसीलिए संतों ने कहा निर्गुण सरगुण कछु नहीं भेदा, गा वही मुनि बुध वेदा। देखो सब नाम उन्हीं का है, हमें किसी नाम से विरोध नहीं है। जैसे एक उदाहरण में जल को ले लो, जल का नाम जल भी है, पानी भी है, उसको फारसी में उर्दू में आब कहते, अंग्रेजी में वाटर कहते, तो अनेक नाम हो गए। वैसे 27 नाम है पानी का। हिंदी में हम तो और भाषाओं की बात छोड़ देते हैं, हिंदी में 27 नाम है, लेकिन सबका मूल क्या है? एक तरल पदार्थ सबको शांति देने वाला। एक वैज्ञानिक आएगा तो कहेगा कि ये दो गैसों का मिश्रण जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, उसी दो गैसों का मिश्रण है जिसका ये तरल पदार्थ है, सबको सुख शांति देने वाला है, सबको शीतलता प्रदान करने वाला है। उसी तरह से परमात्मा के अनंत नाम है, लेकिन सबको सुख शांति देने वाले हैं। उनको हम भूल जाएंगे तो आराम नहीं मिल सकता। जो सर्वव्यापक है इसका नाम, इसीलिए नाम है राम। सब में रमे हुए हैं, इसलिए उनका नाम राम है।
उनको भूल गए, हमारा समाज भूल गया, हम भूल गए, तब से हमें सुख शांति नहीं है। तो इसलिए हम सब उनको याद करें। जब राम को भूल जाएंगे तो आराम नहीं मिलेगा। इसलिए आज विचार हुआ कि आप लोगों को इसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान दे करके कहें अपने मत के अनुसार। वैसे समाज तो बहुत विज्ञान में आगे है, सब लोग जानने वाले हैं, समझने वाले, सोच विचार करना। क्या राम को छोड़ करके कहीं आराम मिल सकता है क्या? राम के ऊपर ये मत समझ लेना कि केवल हम दशरथ नंदन की बात करते पक्षपात, ये तो राम के पक्षपाती हैं। राम के पक्षपाती होते हुए हम सबके पक्षपाती हैं। नाम जितने भी हो प्रभु का ही है। हमें इसमें कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कारण कि मैं एक तत्वदर्शी संत का शिष्य हूँ। हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे कुछ भी कहो। अरे माता कहो तो, चाहे मदर कहो तो, सब तो माँ वही है ना जो जन्मदाता। तो इससे क्या अंतर पड़ता है? अब्बा कहो, चाहे पिताजी कहो, चाहे फादर कहो, है तो वो जन्मदाता का बोध हो रहा है ना। इसलिए हमें किसी शब्द से विरोध नहीं है। बोध होना चाहिए कि वो हमारा जन्मदाता है। इसी तरह से कोई हमें विरोध नहीं, कोई भी किसी भी शब्द से। इससे बोध होता है कि वो सर्वव्यापक सत्ता जो है, सबका जो संचालित करने वाला है, सबका निर्माण करने वाला है, जो सबका संहार करने वाला है, उसको भूल गए, तब से हमें शांति नहीं, आराम नहीं है। हमारा यही आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। आराम चाहते हो तो राम को मत भूलो। जो राम को भूलोगे तो आराम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करना, और अच्छा लगे तो वीडियो सबके साथ साझा करना, यानी शेयर करना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना या मत करना। आप लोग वीडियो देखो, अपना कल्याण करो। हमारा यही सबके लिए, आप सबके लिए हमारा मनोकामना है। प्रभु आपका कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।